नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बहुत बात के दिनों का है। जब फिल्म इंडस्ट्री किसी कलाकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का फैसला करती है तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि वो कलाकार अपनी पारी खेल चुका। राजेश खन्ना को भी साल 2005 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड फंक्शन से कुछ दिन पहले फिल्म फेयर की मैनेजिंग एडिटर मीरा जोशी राजेश खन्ना से पूछने गईं कि क्या वो अपनी ट्रॉफी कबूल करने के लिए अवार्ड फंक्शन में मौजूद होंगे। राजेश खन्ना ने हामी भरी, लेकिन मीरा से फंक्शन के कुछ एक्स्ट्रा पास की गुजारिश की। हालांकि उन्होंने एक्स्ट्रा पास मांगे थे, लेकिन जब वो फंक्शन में पहुंचे तो उनके साथ कोई भी नहीं था। वो अपने कामयाब दौर की परछाई भर रह गए थे। जून 2006 में त्रिनिदाद में भारतीय मूल के लोगों ने भी राजेश खन्ना और जीनत अमान को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार मीना अय्यर इस अवार्ड फंक्शन को कवर करने गई थी। मीना बताती हैं कि अवार्ड फंक्शन के बाद त्रिनिदाद से लंदन की फ्लाइट के बिजनेस क्लास में हमारी सीट साथ साथ थी। वो घंटों तक पुराने दिनों का जिक्र करते रहे, मुझे किस्से सुनाते रहे। अपने दिमाग में वो अब भी सुपरस्टार थे। उन दिनों राजेश खन्ना के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा था। उन दिनों इनकम टैक्स की परेशानी के चलते राजेश खन्ना को अपना बंगला कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ा था। मुंबई में उनका बंगला टैक्स अथॉरिटीज ने सील किया तो वो बांद्रा लिंकिंग रोड पर टाइटन के शोरूम के ऊपर वाली मंजिल में स्थित अपने विशाल ऑफिस में शिफ्ट हो गए थे। इस दौर की बात करते हुए मीना अय्यर बताती हैं कि अक्सर जब शाम को अकेलापन उन्हें बेहद परेशान करने लगता तो वो अपने ड्राइवर के साथ लिंकिंग रोड वाले मैकडॉनल्ड्स में चिकन बर्गर और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक के लिए चले जाते। वहां पर पुराने सुपरस्टार को देखकर कई लोग मुस्कुरा देते थे तो कुछ पुराने फैंस उनके ऑटोग्राफ मांगते। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी और कुछ पल के लिए ही सही ये अकेलापन दूर हो जाता था। इस दौर में राजेश खन्ना का काफी वक्त दिल्ली में बीतने लगा था। यहां दक्षिणी दिल्ली के सर्वपुरी विहार में उन्होंने किराए पर एक बड़ा फ्लैट लिया था। दिल्ली में उनके सबसे ज्यादा करीब रहे भूपेश रसीन बताते हैं कि कुछ समय तक राजेश खन्ना ये बात कबूल करने लगे थे कि उनका सुनहरा दौर पीछे छूट चुका है। वो बीती हुई जिंदगी से खुद को अलग करके आत्मविश्लेषण करने लगे थे, जैसे वो जिंदगी उनकी नहीं किसी और की हो। अपनी मनपसंद रेड लेबल स्कॉच के साथ वो अक्सर मुस्कुराते हुए पुराने दौर के किस्से सुनाया करते थे। इस दौर में उन्हें ज्योतिष में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो गई थी। काका बहुत इंट्यूटिव थे और बात करके कुछ देर ऑब्जर्व करके किसी भी इंसान के बारे में जान लेते थे। फौरन कह देते थे, यार ये आदमी सच नहीं बोल रहा। वो कुंडली का अध्ययन करते रहते थे, खासतौर पर राहुकाल में किसी से नहीं मिलते थे। बात के दिनों में भूपेश याद करते हुए बताते हैं, जून 2009 में राजेश खन्ना को एक और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा की तरफ से था लेकिन सबसे खास बात यह थी कि जिस शख्सियत के हाथों राजेश खन्ना को यह अवार्ड मिला वो थे अमिताभ बच्चन। जिस पल अमिताभ ने ट्रॉफी राजेश खन्ना के हाथ में सौंपी, वहां मौजूद फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों ने हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। 66 साल के राजेश खन्ना ने बेहद जज्बाती होकर कहा कि यह अवार्ड उन्हें 180 फिल्मों और 49 साल की मेहनत के बाद मिला है। अपनी कामयाबी के लिए उन्होंने भगवान और जनता का धन्यवाद दिया। अंत में अमिताभ बच्चन का नाम लेते हुए उन्होंने फिल्म आनंद का डायलॉग बोलते हुए कहा, इतना प्यार अच्छा नहीं बाबू मोशाय, हम सभी रंगमंच की कठपुतलियां हैं। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही, पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।